ये चार्ट है जो कि टेंसेस पर है। 5 मिनट्स के अंदर जो है ना ये आराम से याद हो जाता है। पर इस तरह से इसको यूज करके जो होता है ना हम सेंटेंस एग्जाम्स में आएंगे 9th में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो हम सेंटेंस को जो होता है ना वो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट जो होता है ना वो सही तरीके से फॉलो करके इसको और हम टेंसेस को जो है ना वो मतलब फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना जैसे ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल आता है डू या डज। आमतौर पर जो होता है ना ही, शी, इट, ये किसी का नाम है, नेम है, तो हम डज इस्तेमाल करते हैं। वो अफर्मेटिव नेगेटिव के अंदर और इंट्रोगेटिव के अंदर। मसलन जैसे ही डज नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, तो इसका मतलब ये हो गया कि ही है तो हम डज यूज करेंगे, सिंगुलर है तो। और अदरवाइज जो होता है ना अगर प्लूरल है या आई है तो हम डू इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई डू नॉट, दे डू नॉट, यू डू नॉट, इस तरह से। और इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी जैसे ही डज नॉट फॉलो मी, या सेकेंडली ये है कि ही फॉलोज मी, सिंपल के अंदर, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब 3 किस्म के होते हैं, 3 टाइप्स के, इज, एम, आर। एम इस्तेमाल होगा आई के साथ, और ही इज इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और नेम के साथ, और यू, दे, इनके साथ और वी के साथ जो है ना हम आर इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होगा वो यूज करेंगे और उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है हैज या हैव। हैज सिंगुलर के लिए जैसे ही, शी, इट, नेम, और प्लूरल के लिए जो होगा जैसे आई के साथ जो होगा यू, वी, दे। प्लूरल है लेकिन आई के साथ भी हम हैव लगाते हैं। और यह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जैसे टी एफ वी लिखा हुआ है, यह मैंने क्लियरली लिखा और यहाँ पर भी लिख दिया है। और एफ एफ वी मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और टी एफ वी मीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, जिसके अंदर हैज बीन और हैव बीन लगेगा। वही बात आ गई कि सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल या आई है तो हम हैव लगाएंगे। उनके साथ फिर आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर आईएनजी। इसके बाद हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। तो सिंपल के अंदर हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, लेकिन अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हुआ तो डिड लगाएंगे हम लोग। जैसे ही डिड नॉट फॉलो मी या डिड ही फॉलो मी, तो इसका मतलब है उस वक्त हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड लगाएंगे, लेकिन डिड बजाते खुद जो है सेकेंड फॉर्म है, इस वजह से फिर उसके अंदर जो वर्ब इस्तेमाल होगा फर्स्ट फॉर्म होगा। लेकिन सिंपल के अंदर जो है या अफर्मेटिव में या असर्टिव होगा उसके अंदर हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। फिर पास्ट कंटिन्यूस हो जाता है, उसके अंदर वॉज और या वर हम यूज करेंगे। वॉज सिंगुलर के लिए, वर जो है वो प्लूरल के लिए। इसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर इसके साथ आएंगी। फिर वही बात आगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो लगाने पड़ते हैं। इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब जो है ना हेड इस्तेमाल होगा, और सब में जो है ना चाहे ही, शी, कोई भी प्रोनाउन हो या नेम हो तो वहाँ हेड लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज है, उसके अंदर हम हेड बीन इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। फ्यूचर जो होगा उसके अंदर हम इस्तेमाल, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल और उसके साथ फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस तरह फ्यूचर कंटिन्यूस है तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे विल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी। और इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो विल हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। लास्टली जो है वो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसमें विल हैव बीन लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी लगाएंगे। ये पूरा जो है 12 टेंसेस है 1 से लेकर 12 तक, और अगर इसको फॉलो करते हैं तो टेंसेस जो होता है उसका नो हाउ अच्छी तरह हो जाता है। और इसको फॉलो करते हुए हम सेंटेंस को जो है अकॉर्डिंगली दिस जो है ना उसको हम सही कर सकते हैं।
और रिकग्नाइज भी कर सकते हैं कि ये सेंटेंस किससे बिलोंग्स करता है। प्रेजेंट से करता है तो प्रेजेंट में इंडेफिनेट से, कंटिन्यूस से, परफेक्ट कंटिन्यूस से। और इस तरह पास्ट के अंदर हम बात करें तो पास्ट से बिलोंग करता है तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देखेंगे सिंपल में। लेकिन अगर फर्ज करो कि वॉज वर्ब भी है और तो वो फिर पास्ट कंटिन्यूस होगा। इस तरह पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। फ्यूचर की हम बात करें, विल और शेल लगता है, लेकिन हम आजकल शेल यूज नहीं करते। सिंपल हेल्पिंग वर्ब जो होता है विल यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह यहाँ जो है विल भी यूज करेंगे। जब विल भी यूज करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी आ जाएगी। इस तरह विल है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हम यूज करेंगे विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इस चार्ट को अगर हम अच्छी तरह से याद करें, फॉलो करें, फिर सेंटेंस को हम देखें तो हम सेंटेंस को जो होता है ना सही तरह से रिकग्नाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये होगा क्या ये प्रेजेंट से बिलोंग करता हुआ है, पास्ट से, फ्यूचर से। फिर हम बात कर सकते हैं कि इंडेफिनेट से, कंटिन्यूस से, परफेक्ट से और परफेक्ट कंटिन्यू। ये इसके की पॉइंट्स हैं जो हमें रिकग्नाइज कराएंगे कि सेंटेंस जो होता है ना वो किससे बिलोंग करता और किस तरह से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम बात करें तो उसको अगर किसी में चेंज करना हो, प्रेजेंट से पास्ट पे तो हम सेकेंड फॉर्म लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म की जगह पर। फ्यूचर की बात हो तो विल लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। इस तरह से सेंटेंस जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, जैसे डू एज डायरेक्टेड है। तो ये इस तरह से हमारे पास ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने जो एब्रीविएशन है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखा है, टी में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये चार्ट आप फॉलो करें, देखें, आपने टेंसेस को देखें, डू एज डायरेक्टेड को देखें, तो आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा।